हम वहाँ से जाता है तो वहाँ एक सांप आ जाता है जिसे लच्छू पकड़ लेता है। और जब राम दोबारा उसे मारने के लिए आता है तो लच्छू उस सांप को राम के ऊपर फेंक देता है। वो सांप राम को काट लेता है। लच्छू कहता है कि कोबरा के काटने से तुम्हारी 1 घंटे के अंदर अंदर मौत हो जाएगी। जिसके बाद राम लच्छू के रस्सी को काट देता है और उसे छोड़कर अख्तर से मिलने चला जाता है। अख्तर अपने आदमियों के साथ मल्ली को वहाँ से निकालने का प्लान बना रहा था, लेकिन जब वो राम को उस हाल में देखता है तो फौरन उसे ठीक करने की कोशिश करता है। और इसी दौरान राम को ये पता चल जाता है कि अख्तर हिंदू है। और फिर अख्तर अपना रक्षा मंत्र भी राम को पहना देता है और अब वो राम को अपनी असलियत बताता है कि भाई मेरा नाम अख्तर नहीं भीम है। वो उसे लेकर उसके घर पहुंच जाता है और उसे बताता है कि अंग्रेजों ने मेरी गांव की बच्ची को कैद करके रखा है, मुझे उसे छुड़ाने के लिए जाना होगा। मैं तुमसे मिलने सुबह वापस जरूर आऊंगा, लेकिन अगर मेरी जान चली गई तो जान से भी प्यारी तुम्हारी दोस्ती तो होगी। फिर भीम एक ट्रक को लेकर अंग्रेजों के पैलेस में जाता है जहाँ स्कॉट के आने की खुशी में एक बहुत बड़ी पार्टी रखी गई थी। वो ट्रक से उस पैलेस के दरवाजे को तोड़ते हुए डायरेक्ट पैलेस में पहुंच जाता है और ट्रक के अंदर पिंजरों में कैद सारे जंगली जानवरों को खोल देता है। वो जानवर बाहर निकलते ही उनके ऊपर हमला करने लगते हैं। भीम भी अंग्रेज के कई सोल्जर्स को बहुत मारता है, लेकिन एक सोल्जर स्कॉट के परिवार को पैलेस के अंदर बंद करके चाबी खुद रख लेता है। लेकिन अथर उसे मारने के बाद उसे चाबी छीनकर पैलेस के दरवाजे को खोलने ही वाला था कि तभी राम एक रथ पर सवार होकर वहां आता है और भीम को सरेंडर करने को कहता है। लेकिन वो उससे कहता है कि हम भाई के जैसे हैं, मेरी कोई गलती नहीं है, उन्होंने मेरी बच्ची को किडनैप करके रखा है। राम भीम को बहुत मारता है। पहले तो भीम राम को अपना दोस्त समझकर बहुत मार खाता है, लेकिन बाद में वो उसे बहुत मारता है। दोनों एक दूसरे से कम नहीं थे। फिर अख्तर पैलेस के छत पर चढ़ जाता है और राम भी उसके पीछे जाता है, लेकिन भीम राम के सीने पर एक नुकीले हथियार से वार करके मल्ली को लेने के लिए नीचे कूदने ही वाला था कि तभी राम रक्षा मंत्र से उसे बांधकर पकड़ लेता है और कहता है कि सरेंडर कर दो भीम, वरना मल्ली मारी जाएगी। जिसके बाद वहाँ के गवर्नर राम को स्पेशल ऑफिसर बना देते हैं और उसे हथियारों की पूरी देखरेख की जिम्मेदारी भी दे दी जाती है। अब हमें पास्ट का सीन दिखाया जाता है जहाँ राम के पिता वेंकटा रमाराजू भी अंग्रेजों के लिए काम किया करते थे, लेकिन अंग्रेजों के द्वारा हिंदुस्तानियों के ऊपर किए जा रहे अत्याचारों को देखकर वो काम छोड़ देते हैं और अपने गांव वालों को सिपाही बनाने का फैसला करते हैं ताकि वो लोग अंग्रेजों के खिलाफ लड़ सके। लेकिन सिवाय वेंकटा के किसी के पास भी हथियार नहीं था। फिर एक दिन जब राम के पिता सो रहे थे तो सीता राम के पिता की बंदूक को चुराकर उसे लाकर दे देती है और राम को निशाना लगाने को कहती है। और अगले दिन जब राम के पिताजी उसके निशाने को देखते हैं तो वो बहुत खुश होते हैं। फिर एक दिन कुछ अंग्रेजी सैनिक वेंकटा को गिरफ्तार करने के लिए आते हैं क्योंकि वो अंग्रेजों के खिलाफ लड़ने की तैयारी कर रहे थे और वो अंग्रेज के सिपाही पूरे गांव वालों पर गोलियां चलाने लगते हैं, जिससे कई गांव वाले भी मारे जाते हैं। वेंकटा अकेले ही उन सब से निपटता है, लेकिन एक गोली वेंकटा को भी लग जाती है और फिर वो लोग राम के भाई और माँ को भी गोली से मार देते हैं। जिसके बाद वेंकटा राम को कहता है कि लोड और फायर, और फिर राम एक के बाद एक बहुत सारे सोल्जर्स को मार गिराता है। थोड़ी देर के बाद वहाँ और भी सोल्जर्स आ जाते हैं, जिस पर वेंकटा कहता है कि बेटा तुमने देखा एक हाथ में बंदूक कितने लोगों को हरा सकता है, इसीलिए मुझसे वादा करो कि हर हाथों में हथियार होगा। और फिर वो अपने बॉडी में बॉम्ब लगाकर उन बाकी के सैनिकों के करीब चला जाता है और राम को शूट करने को कहता है। और जब राम शूट करता है तो वेंकटा के शरीर में लगे बॉम्ब ब्लास्ट हो जाते हैं और वो सारे अंग्रेज के सोल्जर मारे जाते हैं। फिर हमें प्रेजेंट का सीन दिखाया जाता है जहां स्कॉट की डायन बीवी उससे कहती है कि मैं उसे खून से लथपथ देखना चाहती हूं और उससे घुटने टेक कर माफी मंगवाना चाहती हूं ताकि कोई भी हिंदुस्तानी फिर कभी दोबारा बगावत करने की कोशिश न करे। राम भीम को बीच बाजार में ले जाकर बहुत मारता है, लेकिन वो अपने दर्द को कम करने के लिए लगातार गाने गाते रहता है, लेकिन वो अपने घुटने को टेकने के लिए तैयार नहीं होता। जिसके बाद स्कॉट की बीवी राम को एक कीले लगे हुए चाबुक देती है और कहती है कि मुझे उसके खून से बनी नदी देखनी है, और फिर राम उसे घुटने टेकने को कहता है।
भीम को गाते और मार खाते हुए देखने के बाद वहाँ खड़ी भीड़ उन लोगों के ऊपर हमला कर देती है, जिसके बाद राम भीम को वहाँ से बचाकर एक वैन में बैठा देता है और वहाँ से लेकर चला जाता है। फिर रात को राम वापस से उसी जगह पर जाता है जहाँ पर भीम का खून गिरा था, और तभी राम के वो चाचा वहाँ आते हैं जो उनके पिता के समय से अंग्रेजों के लिए काम किया करते थे और अंग्रेजों के अंदर की खबर उन लोगों तक पहुंचाया करते थे। वो बताते हैं कि इस बार बंदूकों की कंसाइनमेंट की डिलीवरी के लिए तुम्हें चुना गया है, लेकिन राम कहता है कि मैं नहीं जाऊंगा क्योंकि परसों सुबह भीम की फांसी भी है, मुझे उसे बचाना होगा। राम के चाचा उसे समझाने की बहुत कोशिश करते हैं कि तुम जिस काम के लिए आए हो वही करो, लेकिन वो नहीं मानता। अगले दिन राम सारे बंदूकों को खराब कर देता है जो भीम के फांसी के वक्त तैनात सोल्जर्स को दिए जाने वाले थे। और फिर जब वो लोग भीम को वहाँ से लेकर जा रहे थे तो राम के चाचा भीम को एक ब्लेड दे देते हैं और फिर राम और गवर्नर अपने कार में बैठकर फांसी वाले जगह पर जाने के लिए निकल जाते हैं। लेकिन स्कॉट को ये एहसास हो जाता है कि कुछ गड़बड़ है और फिर वो राम के कार पर फायर कर देते हैं, जिससे कि राम की कार की एक्सीडेंट हो जाती है और उसके पीठ में एक नुकीली लकड़ी भी गिर जाती है। लेकिन वो किसी भी तरह खुद को संभालते हुए उन सैनिकों से मल्ली को बचाता है और अब भीम भी अपनी रस्सी को काटकर उन सिपाहियों को बहुत मारता है। सिपाहियों के बंदूक में गोली नहीं होने की वजह से वो लोग नाकाम होते जा रहे थे, लेकिन तभी एक सोल्जर बंदूक में दूसरी गोली डालकर फायर कर देता है, लेकिन राम उसे पहले ही मार देता है और भीम राम को मारकर वहाँ से मल्ली को लेकर भाग जाता है। स्कॉट के सैनिक मल्ली और भीम के साथ साथ उसके अम्मी अब्बू और दोस्तों के तलाश में पूरी जगह की छानबीन कर रहे थे। उन लोगों को अंग्रेजों से बचने के लिए हर दूसरे दिन जगह बदलना पड़ रहा था। फिर एक दिन वो लोग सीता के गांव में जाते हैं, जहां जब पुलिस चेकिंग के लिए आती है तो सीता बोलती है कि साहब हमारी मदद करो, हम सबको चेचक हो गया है। जिसके बाद वो लोग इन्फेक्टेड होने के डर से उस जगह को छोड़कर चले जाते हैं। फिर भीम सीता का शुक्रिया करता है। सीता उसे बताती है कि मेरा मंगेतर भी अंग्रेजों के लिए काम करता है, लेकिन वो किसी मकसद से वहाँ है, लेकिन अब उन लोगों ने उन्हें गिरफ्तार कर लिया है क्योंकि उन्होंने अपने एक दोस्त की मदद की थी और अब कल उनकी फांसी है। और अंग्रेजों ने मुझे एक खत देकर ये बताया है कि 2 दिनों के बाद उसकी लाश को लेने आ जाना। जिसके बाद भीम सीता के गले में वैसे ही लॉकेट को देखता है जो कि राम के गले में भी था। वो उसे पहचान लेता है कि ये राम की मंगेतर है। सीता भीम को राम के सारे मकसद और बलिदान के बारे में भी बताती है, जिसके बाद भीम सीता से माफी मांगता है और कहता है कि आपने जो अनाज इस भूखे को खिलाया है, मैं उसकी कसम खाकर कहता हूँ मैं राम को सीता के पास जरूर लेकर आऊंगा। और फिर भीम जेनिफर की मदद से उस जगह पर पहुंच जाता है जहां पर राम कैद था। भीम गुस्से में आकर उस गड्ढे के दरवाजे को खोलकर राम को बाहर निकाल लेता है, लेकिन राम चल नहीं पा रहा था, इसीलिए भीम उसे अपने कंधों पर उठा लेता है। और यहाँ पर हमें एक बहुत ही जबरदस्त फाइट सीन देखने को मिलती है। राम के पैर तो काम नहीं कर रहे थे, मगर वो भीम के कंधों पर चढ़कर बहुत ही अच्छी फाइट करता है और फिर वो दोनों एक टावर पर चढ़ जाते हैं और वहाँ से छलांग लगाकर भाग जाते हैं। इधर स्कॉट का दिमाग खराब हो जाता है। वो एडवर्ड से कहता है कि स्पेशल फोर्सेस को लेकर जाओ और उन्हें खत्म कर दो। भीम राम को जंगलों के बीच एक मंदिर में लेकर जाता है और वहाँ उसका इलाज करता है। वो वहाँ लगे झंडों के कपड़ों को राम को पहना देता है और भगवान राम के हाथों से तीर कमान लाकर उसके पास रख देता है। फिर जब भीम पानी पीने नदी के किनारे जाता है तो एक सिपाही उसे बंदूक से शूट करने वाला था कि तभी पीछे से राम उसे तीरों से मार देता है। राम तीरों से अंग्रेज की सिपाहियों के ऊपर हमला कर देता है और वो उनके बहुत से सिपाही को जला देता है। दूसरी तरफ हम भीम को देखते हैं जो कि एक भाले को लेकर सामने आ रहे सभी सैनिकों को मारता जा रहा था। और तो और भीम के पास इतनी ताकत होती है कि वो एक पूरी मोटरसाइकिल को खिलौने की तरह उठाकर एडवर्ड की तरफ फेंक देता है और अपने भाले से एडवर्ड को भी मार देता है। जिसके बाद राम भीम से कहता है कि भीम इन तुच्छ राक्षसों को छोड़ो, महासुर का श्रृंगार करना है तो आओ। और फिर राम एक घोड़े पर और भीम एक बैग पर से स्कॉट के महल की तरफ बढ़ते हैं। भीम अपने बैग को एक स्लोप पर ले जाकर उड़ा देता है और राम उसे तीर से मारकर जला देता है और वो बैग जलते हुए सीधे हथियारों के गोडाउन में जाकर गिरती है, जिससे वहाँ बहुत बड़ा धमाका होता है और भीम वहाँ जाकर कुछ हथियार जमा करने लगता है। और अब स्कॉट देखता है कि उसकी बीवी के साथ साथ उसके सारे लोग भी मारे गए हैं।
और तभी भीम वहाँ पर बहुत सारे हथियारों को लेकर आता है और बोलता है कि हर हाथ में हथियार होगा, जो कि राम के पिता का सपना था। फिर राम स्कॉट से बोलता है कि इंग्लैंड में बनी और 7 समुंदर पार करके आई इस बुलेट की कीमत किसी देसी के जान से बहुत ज्यादा है, तुम इस कीमती बुलेट को फेंक कैसे सकते हो। और फिर वो भीम को कहता है कि इसे लौटा दो और भीम स्कॉट को शूट करके मार देता है। मूवी के एंड में हम देखते हैं कि राम पूरे हथियारों से भरे ट्रक को लेकर सीता से मिलने जाता है और जेनिफर भी अब भीम को पसंद करने लगी थी। इसी के साथ ये मूवी यहीं पर खत्म हो जाती है। तो दोस्तों